सब लोग चल दिए और जब जाने लगे सबने प्रणाम किया। हनुमान जी भी प्रणाम करके चले तो पाछे पवन तनय सिरुनामा सबसे अंत में हनुमान जी ने जब शीश को झुकाया, भगवान ने बुलाया अपने निकट में, जान काज प्रभु की अब तो इसी से मेरा काज होगा। जान काज प्रभु निकट बुलावा और भगवान ने तुरंत दीन जान करके कि ये अपना है, अपने हाथों के मुद्रिका को निकाल करके हनुमान जी महाराज को दिया। बोले जाओ और सीता जी से कहना बहु प्रकार सीता समझायो। कहने का मतलब तो ये क्या, भगवान जानते हैं और भगवान तो सर्वत्र जानते हो, तो उनसे क्या छिपा है। भगवान ने सोच लिया कार्य तो हनुमान जी से ही पूर्ण होगा ना, ये तो वैसे घूमने सब लोग जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रणाम किए, शीघ्र वापस आऊंगा कह करके गए। हनुमान जी महाराज ये तो है बाल ब्रह्मचारी, वो क्या जाने कि स्त्री और पत्नी का वियोग क्या होता है। हनुमान जी को क्या अब हनुमान जी क्या जाने, ये विरह इनको कोई पता है नहीं कि विरह होता क्या है। लेकिन यह एक सूत्र याद रखिए, आपके बारे में वही जान सकता है जिसका चित्त सदा आपके पास, आपके हृदय के पास में हो। हनुमान जी महाराज पूरे परिकर के साथ राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का जन्म ही प्रभु के अवतार के लिए हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे कुछ बांदर के पूछ है, कुछ बांदर के ढूंढे हैं, कोई पूछे ही नहीं। सो भगवान ने मुद्री को दिया। हनुमान जी बड़े आनंद में है क्योंकि वो तो सेवक हैं, सेवक के साथ सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। स्वामी की आज्ञा पा करके हनुमान जी महाराज चल पड़े। हनुमान जी महाराज जी के साथ में सब चलते चलते जब कुछ समय आगे बढ़े, परिश्रांत हुए और सबको प्यास लग गई। एक गुफा में गए, वहां पे स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी महाराज को बाहर निकाला और समुद्र के तट पे कर दिया। बोली कि यहाँ से आगे 100 योजन दूर जो जाएगा वो सीता का पता लगा पाएगा।
और सभी लोग समुद्र के तट पे खड़े हैं। अब आगे कैसे जाए, आगे समुद्र है, था पानी है, आगे बढ़ेंगे समुद्र में जाएंगे तो डूब करके मर जाएंगे, और यदि लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव के हाथों से मारा जाएगा। दोनों तरफ से मरना है। घूम ले और वहीं के बैठ गए हैं। तब तक सुग्रीव जी ने एक प्रसंग को घुमाया, दूसरे को कथा सुना रहे थे। इतने में जामवंत जी ने कहा, अरे हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, सबसे सुंदर तो जटायु जिन्होंने सीता जी को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया। जब जटायु शब्द को सुना संपाति ने तो उसने कहा, अरे भैया क्या किसकी बातें कर रहे हो। संपाति को सारी बातें को बताया। संपाति ने कहा कि हमको समुद्र के तट पे कर दो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। समुद्र के तट पे बैठाया, तिलांजलि दिए और तब उन्होंने कहा कि मैं सीता जी को देख रहा हूँ कि लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयौनत करत्यों कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारा कुछ सहायता करता, परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि 100 योजन के समुद्र को जो लांघ करके बाहर जाएगा वो सीता का पता लगाएगा। आप तो 100 योजन कौन जा सकता है। जामवंत जी बोले कौन जाएगा। संपाति बोले जो छलांग लगाएगा 100 योजन का तय रास्ता तय करेगा वो पहुंच करके सीता का पता लगाएगा। कभी लोग हिसाब लगाने लगेंगे। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, एक योजन और 100 योजन में कितने किलोमीटर होंगे। एक योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन में 1200 किलोमीटर। संपाति बोला जो 1200 किलोमीटर छलांग लगा करके जाएगा वो लंका में पहुंच करके सीता का पता लगाएगा। अब कभी लोग आपस में सब बातें करने लगे कौन जाएगा इतनी दूर। एक ने कहा, जामवंत जी एक बार हमने 20 योजन छलांग लगा दी थी। तो दूसरे ने कहा, ए सुन 20 लगा रहा, अरे हमने 50 योजन छलांग लगाई थी। जामवंत जी ने कहा, अरे 50 योजन यानी 600 किलोमीटर, और 600 किलोमीटर क्या मेरा बाप जाएगा कि तेरा बाप जाएगा बताओ। तब तक एक खड़ा हुआ, मैं 70 योजन जाऊंगा, 70 योजन। जामवंत ने कहा, अरे अभी वीर है, और उत्साह बढ़ाया, वाह क्या बात है, और कोई है। एक ने कहा, जामवंत जी मैं 87 योजन जाऊंगा। अरे वाह, बोले 87 1, 87 2, 87 2.5। तब तक दूसरे ने कहा, मैं 90 योजन जाऊंगा, 3 मत बोलना। अरे लगता है अभी जाग रहे हैं सब। हनुमान जामवंत जी ने कहा 87 1, 87 2, 90 1, 90 2, 90 2.5। तब तक मैं 99 योजन जाऊंगा, 99 1 ने कहा। अरे 99 योजन जाओगे और एक योजन कौन जाएगा जो 12। जय श्री राम। 12
12 योजन बचेगा, वो कौन जाएगा? और आगे बढ़ो, 1 योजन की कमी है, 1 योजन की कमी है, और आगे बढ़ो। आप तो भैया कोई नहीं, अब 99 तक सब लोग बोल दिए। और इतने में अंगद जी ने कहा मैं उस पार जाऊंगा। जैसे अंगद ने कहा, जामोद आकर पीठ थपथपाए, अंगद कहे जाओ मैं पारा, मैं उस पार जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, पीर जियो जियो। फिर कह दिया जिया संशय कछो घेरती बारा, मैं उस पार जाऊंगा, परंतु मेरे जीने में संशय उस पार से मैं इस पार नहीं आ पाऊंगा। बोले उस पार तो जा सकते हैं, अरे उस पार जाना ही नहीं है, आना भी है। पता लगाएगा कौन? इसलिए उस पार जाओ, जो उस पार जाए और उस पार से इस पार को आ जाए वही जाएगा। जामवंत ने भी अपना बल बखान कर दिया था कि जब भगवान त्रिविक्रम बन करके बलि को छलने गए थे, उस समय में 7 प्रदक्षिणा किया था उनके विराट रूप का, परंतु मैं अब बुढ़ा हो गया हूं। इधर आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, और भी आगे बैठने का व्यवस्था किया जाए। आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और जैसे हनुमान जी महाराज एकांत में जाकर के ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, हनुमान जी महाराज। और सबने कहा हनुमान जी महाराज कहाँ गए? हनुमान जी महाराज को ढूंढने लगे। हनुमान जी महाराज मिले, हनुमान जी के पास में गए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहाय पति सुन हनुमाना, पति सुन हनुमाना, चुप साध रहो बलवाना, चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, मुझे दे करे ज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, मुझे दे ज्ञान समाना। हे हरि, आप हमारे माने क्यों हैं? अरे आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? आपका किस लिए अवतार हुआ है? आप लोग बताइए, हनुमान जी का अवतार किस लिए हुआ है? आप लोग कोई बताएंगे हनुमान जी का अवतार किस लिए हुआ है? अच्छा चलो हम बता देते हैं। कि राम काज लग तब अवतारा, 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 सुन कहि भय राम काज लग तब अवतारा, सुन कहि भय बरण तन तीर विराजा, शरीर हो गई।
हनुमान जी ने सुना कि हम राम काज के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो पर्वताकार शरीर हो गया। हनुमान जी महाराज ने पर्वत के समान विराट रूप को अपने शरीर को फैलाया, सिंह की तरह दहाड़ करने लगे। बोले जय सिया राम, जय सिया राम। नाथ कहे मारहि मारा, सिंहनाथ कहे मारहि मारा, वीर हो नाम जल निधारा, वीर हो नाम जल निधारा। ओ सहित सहाय रावण बिहारी, और कहिए मैं कहा मैं रावण को सही सहाय पूरे प्रजा के साथ में मार के आऊंगा। लंका नगरी को उखाड़ करके मैं यहाँ ले आऊं। जामुन ने कहा नहीं वो जामुन मैं पूछूं तो ही, जामुन मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन दीजिए मोही। मैं आपसे सीख ले रहा हूँ, आप मुझे उचित सीख दीजिए। जामुन जी ने कहा सुनो, वहां पर किसी को मारना नहीं, बस तुमको क्या करना है जानते हो, यहां से जाओ और पता लगाओ सीता कहाँ है और वापस चले, बस और कुछ करना नहीं है। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहाँ सुध आई, उनके पता उनका लगा करके और वापस आ जाइए, और इससे ज्यादा कार्य नहीं करना है। किसी को वहां पे टच मत करना, स्पर्श किसी को मत करना। तब निज भुवन बल राजीव नैना, और कौतुक लाग संग कपि सेना। यहाँ एक सूत्र समझिएगा कि किसी भी संस्था में किसी की भी दल हो, किसी की संस्था हो अथवा दल हो, दोनों दल में वृद्ध का होना आवश्यक है। एक वृद्ध का होना आवश्यक है, कोई संस्था हो अथवा कोई भी दल हो। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बालक का विवाह लग्न रखा गया। लड़की पक्ष वाले ने कहा कि विवाह तभी होगा जब उस विवाह में कोई वृद्ध नहीं आएगा, तभी विवाह होगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो सब थोड़े तैयार हैं, वो छोटे तिलवारे एकदम से सीताराम के अब गए, और हनी सिंह वाला बार कटवाई वन साइड कि बबुआ के ब्याह में बारात चलब हो। अब सब तैयार भए, तब तक एक ने कहा बाबा ये बरवा को छिलाई लो, लेकिन तुमका बाराती नहीं जाएगा। कहे बोले वहां पे तो कहीं नहीं कि कोई बुढ़वा बारात है भी ना करे। कहा अच्छा ठीक है, परंतु एक बाबा ने हट कर लिया, वो बोले मैं अवश्य चलूंगा। तो क्या करूं? उन्होंने कहा कि एक काठ के संदूक को बनाओ, मैं उसी में बैठ जाऊंगा। अब गए सब बाराती बाबा को काठ के संदूक नहीं, संदूक में बिठाया, बाबा उसमें गए। जब पानी पत्ता आता गया चुप्पे से खोल के बाबा को देते थे, बाबा उसी में खा करके बैठे रहे। जब द्वारे 4 का समय आया, हनुमान जी महाराज यहीं पे खड़े रहे, अपने उठ के भाग जी सीधे अपने रूम से। ठीक है, लंका में, ठीक है, जब हम कहेंगे तब। सो घर वालों ने कहा कि यहाँ पे एक तालाब है, इस तालाब में दूध की धार भरवा दो, दूधों से इस तालाब को, इसमें नदी का प्रवाह करवा दो। जैसे यहाँ पे नदी बहे, टेढ़ी नदी है, बोले इसमें दुग्ध का धार भरवा दो।
आप बताओ कितना दूध हो जाए कि ये नदी से बहने लगे दूध। आप कोई कहे कि 100 लीटर में बहने लगेंगे, कोई कहे 1000 लीटर में, कोई कहे कुछ लीटर में, कोई कहे करोड़ों लीटर पर तो तब बहेंगे। आप तो भैया बारात लौटने पर हो गए। बोले जब तक दूध की धारा नहीं बहेगी तब तक विवाह नहीं होगा। आप लोग बारात को वापस ले जाइए। बारात चलने लगी तब तक वो बुढ़ा बाबा अंदर से खटखटाया, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा अरे अब इस बुढ़े को निकालो, अब क्या हो सकता। बोले क्या भैया भाई? बोले उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे एक नदी है, इस नदी में से दुग्ध की धारा बहाना है, अब विवाह नहीं होगा। उन्हें कहा सुनो सुनो, उनसे जाकर कह दो कि हमने दुग्ध का प्रबंध कर लिया है, आप पहले इस नदी से जल को आप निकलवा दीजिए, जल को खाली करवाइए, हम दूध का धारा इसमें बहाते हैं। और गए सुनो, हमने जाकर के दूध का प्रबंध करके आया हूँ मैं, सब लोग कितना दूध? बोलिए मत पूछो, हमको दूध की धारा बहाना जिस प्रकार से नदियां बह रही हैं। एक काम करो, सबसे पहले इस जल को खाली कहा ये तुम बोल रहे हो? नहीं, लगता है कि बारात में कोई वृद्ध आया है। और तब जाकर के विवाह हुआ। तो कोई भी दल हो, कोई भी संस्था हो, एक वृद्ध को रहना चाहिए। जामवंत जी इसमें वृद्ध हैं, हमारे साथ में भी वृद्ध में हमारे अनिल भैया वृद्ध में हैं। जैसे हनुमान जी के दल में जामवंत में, हम और दल में एक जामवंत हैं। बोले बस इतना काम करना कि जाकर के सीता जी का पता लगा लेना, बस और कुछ नहीं करना। जामवंत जी ने रोक दिया, महाराज इनकी कुछ व्यवस्था बनाना है, लंका भेजे पड़ी। 2-3 वृद्ध होना चाहिए। और हमारे इस शिविर में जामवंत जी महाराज ये देखो खड़े हैं गद्दार के रूप में। जामवंत जी ने कहा बस इतना ही काम करना। जामवंत ने कहा कपि से संध सवारी निश्चर राम सीता ही भाती है, ये लोग पावन सुजन सुर मुने नाज जो सुनत गावत गावत सब जग परम पद नर गावहि, रघुवीर पद नाम मधुकर दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि। क्या बोले जामवंत जी? बोले कपिसेन संग, कपियों के संग में रघु संहार निश्चर, निश्चरों को मार करके संहार करके राम सीता ही आए। राम प्रभु सीता जी को लेकर के चलेंगे त्रिलोक में, तीनों लोक में नारद आदि सब यश प्रभु के गुण गाते गाएंगे बखानेंगे। इसलिए बस तुम पता लगा करके आओ। जो सुनत कहत, जो सुनत गावत कहत समुझत परम नर पद पावहि, वो प्रभु के पद को प्राप्त कर जाएगा। इतना कहा और यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है, अरण्य कांड विश्राम होता है। हनुमान जी महाराज तैयार हैं। इधर जामवंत जी ने कहा कि आपका जन्म हुआ है राम काज के लिए, राम काज लग तब अवतार। ये हनुमान जी को बहुत सुंदर लगी बात कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, बोले हनुमंत हृदय भाए, हनुमंत हृदय भाए, बलक मोहि पर जोरो मधाई, बलक मोहि पर जोरो मधाई, कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल
जब लग आवहु से तहि देखी लग आवहु से तहि देखी हो काज कोई हर्ष विसेखी काज में हर्ष विसेखी कई नाई सब हिनो माथा कहनाई सब है माता चले वो हरस ही धरि रघुनाथा सिंध तीर एक भोधर सुंदर कोद चढ़ो पाओ पर बार बार रघुवीर संघारे हर जब पवन तने बल भारी गिर चरण से हनुमंता चलो उदा पाताल दंता जिमे अमोघ रघुपति गरबाना यही बात चलो हनुमाना जिमे अमोघ रघुपति गरबाना यही बात चलो हनुमाना जल निधि रघुपति बिचारी नाथ हो समहारी जल निधि रघुपति बिचारी नाथ हो समहारी नाथ हो समहारी श्री हनुमान जी महाराज कपियों को प्रणाम करके चले सुंदर पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि मैं सीता जी का खोज करके आऊंगा, यहीं पे तुम रहना, जाना मत, यहीं पे सही करके दुख सुख सब सही करके कंद मूल को तोड़ तोड़ करके खाना, परंतु जाना मत। जिस प्रकार से भगवान का बाण चलता है, हनुमान जी महाराज खड़े खड़े, बृहद रूप उनका विकराल रूप ही है, बार बार रघुवीर सभारी तर बल भारी। हनुमान जी महाराज जय घोष करके खड़े थे। न्यूटन का सिद्धांत है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन गति का मान है, सिद्धांत न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया कि टू एवरी एक्शन देयर रिजल्ट इक्वल देयर रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर रिजल्ट इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये सिद्धांत देखिए हनुमान जी महाराज के समय से ही लागू हुआ है। इस प्रकार से जैसे प्रतिक्रियाएं होती हैं बार बार, जैसे एक हवाई जहाज जब उड़ती है, हेलीकॉप्टर वो आगे को जाती है और उसका हवा पीछे को आता है। तो हनुमान जी महाराज जब उड़े, जही गिर चरण दी हनुमंता, चले सुगा पाताल गिरफ्ता, तुरंत पाताल की तरफ वो चला जाता है। ये गतिविधि हनुमान जी महाराज के रहते ही होने लगी थी। तो आजकल तो वायु जब उड़ते हैं तो पीछे को हवा फेंकते, तो कोई वो नहीं है। पहले भी विमान थे, उड़ते थे, तब लोग कहते थे कपोल कल्पना है। जब आज डीजल पेट्रोल के द्वारा वायुयान को उड़ाया गया तब विश्वास हुआ। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों के वचनों पर विश्वास नहीं है, ये मानव निर्मित के कार्य पर इनको विश्वास माना जाता है। हनुमान जी महाराज चल पड़े। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल स्थातल लोग नीचे धंसने लगे हनुमान जी के पाद प्रहार से। चलो सुगा पाताल तुरंता, पृथ्वी पाताल की तरफ चली गई। सबसे नीचे पाताल है। समुद्र में एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत सामने आया। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, मुझे तो जब तक राम का कार्य मैं नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ से होगा। हनुमान तुम परसा कर पुण्य की प्रणाम, राम काज की मोहि कहा विश्राम। जब तक मैं कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा
तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, जब आप कोई भी कार्य करने जाओ तो पथ से भ्रष्ट ना हो, उस कार्य को पूर्ण करके ही कार्य रुकना चाहिए। कितना भी बाधाएं आ जाए, सबको ठोकर मारते हुए आगे निकल जाओ। वही हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो एक सुरसा नाम की राक्षसी आई, जिसको सर्पों की मां देवताओं ने भेजा जा करके इनका परीक्षा लो कि ये किस प्रकार से हैं। जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, सुरसा ने सामने खड़ी होकर के कहा जा रहे हो, हमारे भोजन को छोड़ करके मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं उनके कार्य को पूर्ण करके आऊंगा, फिर आप खा लेना मुझको। मैं समाचार प्रभु को बता दूंगा, वापिस आकर के तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। बोले नहीं। जब विविध प्रकार से हनुमान जी ने समझाया तो हनुमान जी ने कहा तो कृष्ण न मोहि कहो हनुमाना, अरे तो जब तुम नहीं मान रही हो तो उसको खा क्यों नहीं जाओ। तो जो जन भरत ही बदन पसारा, जो जन भरत पसारा, पितल के नंद गुण विस्तारा, पितल के नंद गुण विस्तारा, जो जन मुख ते थयो, जो जन मुख ते थयो, पवन सुत बत्ति सभायो, पवन सुत बत्ति सभायो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, गुण कपि रूप दिखावा, गुण कपि रूप दिखावा, सतरो जन कोई आनंद कीना, अखिल रूप पवन सुत लीना, सतरो जन कोई आनंद कीना, अखिल रूप पवन सुत लीना। भगवान हनुमान जी ने कहा तो मुझे घृष्ट खा क्यों नहीं जाती हो। उसने योजन भर का 1 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी ने 2 योजन का मुख बना लिया। का पितल कीन दुगुन विस्तारा, 2 योजन के हनुमान जी महाराज हो गए। अब उसने 16 योजन के मुख फैला दिया। तुरंत हनुमान जी महाराज 32 तुरंत पवन सुत बत्ति भयो, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। उसने पुनः अपने 75 योजन के मुख को फैलाया। तास गुण उस प्रकार से हनुमान जी महाराज दुगुना रूप दिखाने लगे। हनुमान जी ने सोचा अरे ये तो जितनी प्रकार से मुख फैलाएगी उतनी दुगुना मैं करते चला जाऊंगा तो इसका रूप बढ़ता चला जाएगा, इसलिए अब छोटा हो जाना चाहिए। उसने कितना मुखड़ा बोले 7 योजन ती आन कीरा, 100 योजन का मुख फाड़ दिया और आदि लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज छोटे से रूप को बना करके उसके मुख में हजारों बार घूम करके बाहर आ गए। जैसे बाहर आई सुरसा ने तुरंत अपने रूप में आई, बोली मैं तो देवताओं की भेजी भई हूँ कि आशीष दिया, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। आशीर्वाद मिल गया तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के चल दिए। जितने लोग आप लोग खड़े हैं जिनका कार्य ना हो आकर के बैठ करके कथा को श्रवण करें तो आनंद आएगा। जिनका कार्य हो वहां पे खड़े रहे और जिनका नहीं हो आकर के बैठ गए तो बहुत सुंदर लगेगा। हनुमान जी महाराज को आशीष मिला। हनुमान ये प्रसंग यही कहता है कि यदि कोई भी कार्य करना हो तो पहले तो अपना अपना रूप दिखाओ और जब वो तुमसे दुगना होता चला जाए तो छोटा बन करके और कह दो भैया तुम ही बड़े हो और अपना कार्य निकाल करके चले जाए। हनुमान जी महाराज को आशीष मिला, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आगे चले। सुरसा ने आशीर्वाद दिया और आगे चले तो सिंहिका मिल गई जो
परछाई को पकड़ करके और खा जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने उसको भी मारा। तार मार मारु सुत सुत वीरा, एक मुष्टिका का प्रहार किया, पार पार गयो मत धीरा। उसको मार करके समुद्र के पार लंका की चोटी पे पहुंचे। लंका में 3 कूट हैं। और सबसे ऊंचे वाले कूट पे हनुमान जी महाराज बैठ करके पहाड़ पे बैठे और चारों तरफ निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी का कह दो बंद करें अब।